जी ने कलयुग में जीवों के काल का रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने का त्रास का अत्यधिक नाश करने वाले श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि जी को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का दान करें और अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक ने देवर्षि नारद को सुनाया। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था तथा सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताई थी। सनकादिक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक जी के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें यह भक्ति पूर्व कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में ये चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिनका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्त रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। तो नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रंगजी, श्रीरंगजी और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया आदि, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम में तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है।
उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ पर ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, और ना ही ज्ञानी है, और ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलयुग दावानल से जल के भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचारता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण को अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैं एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं से देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहल बस उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख को भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का यह बड़ा भाग्य होता है, तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। ये सब भागवत पुराण में लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। मैं अपने से कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रही हूँ जो आपको अनुचित लगे। ध्यान दीजिएगा आप। तो नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती हो गई हूँ, नव युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं? मतलब उनका कहना है कि मैं जवान और मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े क्यों हो गए हैं। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। तब नारद जी ने कहा कि साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। तब सुत जी कहते हैं कि मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा कि देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अधासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं
सत्पुरुष दुख से मलान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रति वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न ही इसमें कहीं मंगल दिखाई देता है। अब किसी पुरुष को तुम्हारा दर्शन भी नहीं होगा। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों के उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही हो। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्र का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने के कारण ये छोटे से ज्ञान पढ़ते हैं। मतलब कहना है कि ज्ञान और वैराग्य इनको कोई भी आत्म सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति जी ने कहा कि राजा परीक्षित ने इन पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि भी यह अधर्म कैसे देख पाते हैं। मुझे मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। तब नारद जी बोले कि यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इसे भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित जी ने की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता। कलयुग ने वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाएगा। कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाएगा। इस प्रकार सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्तों का बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुपद को प्राप्त कर लिया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्री भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमाध्याय समापन। सभी को राधे राधे। आज का अध्याय 1 पूर्ण हुआ और मुझसे जो भी पढ़ने में गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगी आप सभी से। और निवेदन है कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुने और इसका आनंद लें। मैं हर रोज़ एक पाठ आपके लिए पढ़ूँगी और आपको सुनाने के लिए भेजूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी इस भागवत पुराण में लिखा वही मैं पढ़ रही हूँ। ये मेरे पास हिंदी अनुवाद है तो मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। मैं किसी कथावाचक जैसे आपको ज़्यादा विस्तार नहीं बता पाऊँगी, पर जो लिखा है वो आपको सुनाने का पूरा ध्यान रखूँगी। तो आप सभी से निवेदन है कि इसे सुने और सभी को राधे राधे। अगला अध्याय के लिए आपको कल मिलते हैं हम। राधे राधे।